अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ रिज़वान आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि मुआविनीन हुज्जाज जो नाज़िम 2025 हज के लिए जो एप्लीकेशंस दी गई थी, अब उनका 26 जनवरी बरोज़ एतवार यानी इस कमिंग संडे को टेस्ट है। तो अब NTS ने बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स यानी मोरा के जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक जो सीट्स की डिवीज़न है, यानी फ़्रेश कितने लोग जाएंगे, किस सूबे से कितने जाएंगे, तो वो सारी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बाकायदा NTS की वेबसाइट पे ऑफिशियली अपलोड कर दी है। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप के पास टेस्ट का डाटा नहीं है या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आपको इसका PDF का लिंक जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो चूँकि ये दो कैटेगरीज़ हैं, सुपरवाइजरी पोजीशंस हैं और दूसरी मुआविनीन है। तो सुपरवाइज़र्स जो हैं उसकी सीट्स, टोटल जो सीट्स हैं उनकी डिवीज़न की गई है परसेंटेज वाइज, फिर बताया गया है कि कितनी सीट्स किसको मिलेंगी। तो ये जनाब सुपरवाइजरी पोजीशंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, सबसे पहले तो मेरिट पे बग़ैर किसी कोटे के वो है इस तकरीबन 7.5% सीट्स। इस्लामाबाद की 1% है, पंजाब की 49% है, सिंध की 7.6% है, सिंध अर्बन की अलहदा है, सिंध रूरल की अलहदा है। सिंध रूरल की तकरीबन 11% है, 11.5% 11.4। KPK की भी 11.5 है, बलूचिस्तान की 6% है और पुराना जो फाटा था उसका अलहदा कोटा है 3% का और 2% आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, 1% GB यानी गिलगित बल्तिस्तान का है। इस तरह टोटल 100% ये तो टोटल ही 80 सीट्स थी जो सुपरवाइजरी की। अब इस हिसाब से अगर सीटों की डिवीज़न देखी जाए तो ये परसेंटेज थी। अब तकरीबन राउंड ऑफ करके जो सीटें निकाली जाती हैं ना, वो मेरिट पे सुपरवाइज़र्स की 6 सीटें बनती हैं, इस्लामाबाद की 1 ही है, पंजाब की 39 है, सिंध अर्बन की 6 हैं, रूरल की 9 है, इसी तरह KPK की भी 9 है, बलूचिस्तान की 5 हैं और फाटा की 2, कश्मीर की 2, आज़ाद कश्मीर की 2 और 1 GB की यानी गिलगित बल्तिस्तान की है। और अब ये तो थी टोटल। अब अगर फ़्रेश और रिपीटर की बात कर लें तो फ़्रेश कोटा है 30% का और 70% है रिपीटर। अब इसमें 2 सीटें हैं मेरिट पे फ़्रेश के लिए, 4 सीटें हैं जी सुपरवाइजरी की रिपीटर्स के लिए। इस्लामाबाद के लिए 1 ही सीट है सुपरवाइज़र्स की और वो भी रिपीटर के लिए है। इसी तरह पंजाब में टोटल 39 सीटें हैं, 39 में से 12 फ़्रेश के लिए हैं और 27 जो हैं वो रिपीटर्स के लिए हैं। रिपीटर वो जो 2 दफ़ा हुआ है, 2 से ज़्यादा दफ़ा अगर कोई होके आया तो वो इसमें एलिजिबल ही नहीं था। इसी तरह सिंध अर्बन के लिए 2 फ़्रेश के लिए हैं, 4 रिपीटर के लिए। सिंध रूरल के लिए जो हैं 3 फ़्रेश के लिए हैं, 6 रिपीटर की हैं। इसी तरह KPK की भी 3 फ़्रेश की हैं सुपरवाइज़र्स की और 6 रिपीटर की हैं। फिर बलूचिस्तान को, और अब आते हैं हम फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ मुआविनीन, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं और जो मेन सबसे ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा फील्ड सपोर्टिंग के लिए हैं। तो ये जो 17 स्केल से अबव लोग थे वो उनके लिए सुपरवाइज़र की पोजीशंस होती हैं और जो 17 से नीचे होते हैं 16 तक वो फील्ड सपोर्टिंग के लिए होते हैं। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन तो तकरीबन वही है, यानी 7.5% मेरिट पे, 1% ICT की, पंजाब की 49, सिंध अर्बन की 7.6, रूरल की 11.4, KPK की 11.5, बलूचिस्तान की 6%, फाटा की 3%, जम्मू कश्मीर की 2%, GB की 1%। तो ये टोटल 800 सीटें हैं जो मुआविनीन के लिए हैं फील्ड स्टाफ के लिए। अब इनकी सीट्स वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अगर राउंड ऑफ करते हैं, ये टोटल 60 सीट्स हैं मेरिट पे। अब ये जो मेरिट वाले हैं ना, ये जो टोटल टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट में से ये मेरिट पे टोटल ओवरऑल जो मेरिट के टॉप 60 लोग होंगे वो इसमें आएंगे। उसके बाद फिर फर्दर डिवीज़न होगी, यानी इसमें हर सूबे के लोग हो सकते हैं। ये याद रखें, ये जो मेरिट वाले कैलकुलेशन है ना, इन 60 के अंदर टॉप के जितने भी 60 मेरिट के लोग बनेंगे वो चाहे किसी भी प्रोविंस के हों वो इसमें आएंगे। उसके बाद फर्दर फिर प्रोविंस वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ICT की 8 हैं, पंजाब की टोटल 392 सीट्स हैं, सिंध की 61, अर्बन की, रूरल की 91, KPK की 92, बलूचिस्तान की 48,
24, फाटा की GK की 16, GB की 8 हैं कि इस हिसाब से इनकी फ़्रेश और रिपीटर का कोटा कितना कितना बनता है, क्योंकि फ़्रेश लोग ज़्यादा हैं, रिपीटर कम मतलब एप्लीकेंट ज़्यादा हैं। वैसे तो सीटें रिपीटर की ज़्यादा हैं। तो टोटल अगर मेरिट पे देखा जाए तो 18 सीटें फ़्रेश के लिए हैं और 42 सीट्स जो हैं वो रिपीटर्स के लिए हैं। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की 2 फ़्रेश के लिए हैं और 6 रिपीटर के लिए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 118 सीट्स हैं टोटल, सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट भी पंजाब के ही हैं। तो पंजाब में फ़्रेश लोगों के लिए जो है वो 118 सीट्स, ये आप देख सकते हैं। फ़्रेश के लिए 118 सीट्स हैं और रिपीटर के लिए पंजाब की वो जनाब 274 सीट्स हैं। तो जो रिपीटर हैं उनके लिए कंपटीशन कम होगा, जो फ़्रेश हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और सिलेबस भी अच्छा खासा था। तो इसलिए अच्छी तैयारी करें ताकि आपका पेपर अच्छा हो। सिंध अर्बन के लिए इसी तरह 18 और 43 की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 18 फ़्रेश और 43 रिपीटर। फिर सिंध अर्बन रूरल के लिए 27 और 64 की डिस्ट्रीब्यूशन है। KPK ये जो है ये KPK का कोटा है जी 28 और 64। इन 28 KPK के फ़्रेश लोगों के लिए और 64 जो हैं वो रिपीटर्स के लिए हैं। इसी तरह ये बलूचिस्तान की 14 सीटें हैं फ़्रेश की, 34 सीटें हैं रिपीटर्स की, और फाटा की फिर आगे 7 और 17, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 5 और 11, GB की 2 और 6। तो ये टोटल अगर सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स में से 239 सीट्स जो हैं वो हैं फ़्रेश लोगों की, ये फ़्रेश की है जी। और जो 561 सीट्स हैं टोटल वो हैं रिपीटर्स के लिए। तो ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मैंने रखी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने को इसका PDF MCQ सिलेबस के चाहिए तो वैसे तो बहुत से टेस्ट ये हैं वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इसका डाटा मिल जाएगा MCQ, लेकिन अगर आपको वैसे PDF में चाहिए तो आप लिंक में ग्रुप में इसके वीडियो के कमेंट में बता दें। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।